चलिए क्लास 8 के बच्चों के लिए दूसरा क्लास है, पार्ट 2 है थ्योरी का। और पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और फिर भिन्न। आज हम आपको बताने जा रहे हैं परिमेय संख्या, जो आपके चैप्टर का ही टाइटल है, चैप्टर का नाम ही है परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या है कि कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम p बटा q या फिर कहें a बटा b या फिर कहें x बटा y के रूप में लिख सकते हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग रूप में लिखा होगा, कहीं p बटा q होगा, कहीं a बटा b होगा, कहीं x बटा y होगा। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग x बटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताते हैं आपको कि मान लीजिए ये 3 प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तीनों है। 3 के नीचे अगर हम 1 लगा दें, 3 बटा 1 कर दे तो क्या यह 4 हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसका कोई वैल्यू चेंज होगा? नहीं, वैल्यू चेंज होगा। 3 बटा 1 का मतलब 3 ही होता है। लेकिन आप देखिए तो इसका रूप बदल चुका है। पहले जहाँ सिर्फ p था, अब इसके बटा में q भी आ गया, यही p बटा q हो गया। कहने का मतलब साफ हुआ कि वह ऐसा संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं या फिर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वही क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखा जाए तो 24 बटा 15 भी एक परिमेय संख्या ही है, -8 बटा 6 भी एक परिमेय संख्या ही है, 7 बटा 10 भी एक परिमेय संख्या ही है, -3 बटा 5 भी क्या एक परिमेय संख्या ही है। 5 -5 10 -3 0 ये सब का सब क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे 1 लगाएंगे 5 ही रहेगा, -5 के नीचे 1 लगाएंगे 5 ही रहेगा, 10 के नीचे 1 लगाएंगे 10 ही रहेगा, 3 के नीचे 1 लगाएंगे -3 के नीचे 1 लगाएंगे 3 ही रहेगा, 0 के नीचे भी 1 लगाएंगे 0 ही रहेगा। अब आपको परिमेय संख्या कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए एक ऐसा किया जाता है कि जो परिमेय संख्या होता है ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप में लिखा जाता है। अब परिमेय संख्या को सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है उस बात को समझिए आप। जैसे कि यहाँ आपके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है 24 बटा 15। क्या लिखा हुआ है? 24 बटा 15। आप देखिए ध्यान से तो 24 बटा 15 में 3 गुने 8 और 3 गुने 5 ये चीज है। इसमें कॉमन चीज एक उभयनिष्ठ चीज है 3, दोनों में क्या है? कॉमन है, जिसका हिंदी होता है उभयनिष्ठ। 3 को हम लोग काट सकते हैं, बच जाएगा 8 बटा 5। तो यही 8 बटा 5 जो है 24 बटा 15 का सरलतम रूप है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि परिमेय संख्या को हम लोग सरलतम रूप में ही लिखने का कोशिश करते हैं। इसी तरह 8 बटा 6 में देखा जाए तो -2 गुने 4 और फिर 2 गुने 3 कर दिया जाए, 2 से 2 कट जाएगा तो -4 बटा कितना हो जाएगा? 3 को माइनस में नहीं लिखाएगा, -4 बटा 3 इसका क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। लेकिन 7 बटा 10 को देखिएगा तो एक को छोड़ के दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये 7 बटा 10 जो है पहले से ही अपने सरलतम रूप में है। ठीक इसी तरह -3 बटा 5 ही अपने सरलतम रूप में है। तो परिमेय संख्या को ऐसे लिखा जाता है कि दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ये आप समझे होंगे बात को। दूसरा नंबर बात है कि कोई भी पूर्णांक हो उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे थोड़ा देर पहले भी बताएं आपको, -5 को -5 बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये पूर्णांक था लेकिन हो गया अब क्या? परिमेय संख्या। ये पूर्णांक है लेकिन अब हो गया परिमेय संख्या। ये पूर्णांक है लेकिन हो गया अब परिमेय संख्या। बात समझ में आया? अब आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको समझिए। आपको जब हम भिन्न पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि भिन्न जैसे एक रोटी लिए थे या फिर एक स्क्वायर लिए थे, उसको जब हम लोग शेडेड किए थे तो टोटल का कितना पार्ट शेडेड है? तो 4 का 1 पार्ट शेडेड है या फिर कलर किया हुआ है, यही भिन्न है। आप माइनस में किसी रोटी को खा नहीं सकते हैं। एक रोटी है, अब इसको कहा जाए कि आप इसका ये वाला भाग खा जाओ। आप जब इसका ये वाला भाग खा जाओ
तो आपसे पूछा गया आपने रोटी का कितना भाग खाया, तो आप बोलिएगा 1/4 भाग खाए, ये इसका भिन्न हो गया। ठीक है, लेकिन ये माइनस में होता है, ये माइनस में नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम यूज करेंगे, खाएंगे या फिर देंगे तो कुछ ना कुछ प्लस में ही देंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया भिन्न। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है, अब -1/4 भिन्न तो है नहीं, फिर कौन सी संख्या है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप देख लीजिए कि जो परिमेय संख्या होती है वह माइनस में भी मिल जाएगा p/q के रूप में, और प्लस में भी मिल जाएगा p/q के रूप में, लेकिन जो भिन्न होता है वह सिर्फ प्लस में ही मिलता है p/q के रूप में। आप इतना बात समझे होंगे। तो हम अभी तक आपको पढ़ाएं पूर्णांक प्राकृत संख्या से लेकर परिमेय संख्या तक। तो आपको सबसे पहले बताए थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या से ज्यादा मेंबर था किसमें, पूर्ण संख्या में। ठीक है, और पूर्ण संख्या से भी ज्यादा मेंबर था किसमें, पूर्णांक में। पूर्णांक से भी ज्यादा सदस्य था किसमें, भिन्न में। किसमें, भिन्न में। और भिन्न से भी ज्यादा होता है किसमें, भिन्न से भी ज्यादा होता है आपका परिमेय संख्या में। एग्जाम्पल के लिए सबको समझाते चलते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 आता है डैश डैश डैश, लेकिन पूर्णांक में पूर्ण संख्या में एक ज्यादा आ जाता है 0, मतलब कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से बड़ी हो गई। फिर पूर्णांक में ये सब में माइनस में नहीं होता है, लेकिन पूर्णांक में माइनस में भी आ जाता है और प्लस में भी आ जाता है, इसलिए इससे बड़ा हो गया। उसके बाद में फ्रैक्शन का देख लिया जाए तो यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न को देख लें तो भिन्न में 1/4 3/5 8/6 ये सब चीजें आ रही है, लेकिन ये NWZ मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स में से किसी में भी ये संख्या नहीं आ रही है। लेकिन जब हम परिमेय संख्या को देखेंगे तो परिमेय संख्या जो है -1/4 हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है और 3/5 भी हो सकता है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे परिवार बड़ा होते जाएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे परिवार छोटा होते जाएगा। इस चीज को आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है। आपसे जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो याद कीजिए कि जो प्राकृत संख्या के जितना भी परिवार था वो सब का सब किससे मिल जाता था, पूर्ण संख्या में मिल जाता था। तो ये सही है, ये क्या है, सही है। इतना याद रखिए कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे वाला सब ऊपर वाला में मिलते जाता है। जैसे कि सारा का सारा प्राकृत पूर्ण में मिल जाएगा, सारा का सारा प्राकृत पूर्णांक में मिल जाएगा, सारा का सारा भिन्न पूर्णांक में भिन्न में मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात, ये चीज हुआ। अब चलिए हम आपको इसका जोड़ घटाव सिखा देते हैं। आज के वीडियो के लिए जोड़ और घटाव सिखा देते हैं परिमेय संख्या का। भिन्न का जोड़ घटाव जैसे होता है वैसे ही परिमेय संख्या का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, इसको लिखते रह चलिएगा साथ में। जैसे कि मान लीजिए कि दो भिन्न मान लिए, दो परिमेय संख्या मान लीजिए, एक मान लीजिए 3/4 और दूसरा परिमेय संख्या मान लीजिए 3/5, या फिर दूसरा नंबर ले लीजिए 7/5। अच्छे से देखिएगा, ऐसा आप लोग पहले से भी बनाना जानते हैं। तो एक बार इसका जोड़ कर लेंगे, एक बार इसका घटाव कर लेंगे। ठीक है, तो पहले जोड़ लेते हैं। 3/4 जोड़ 7/5। करना क्या होता है, सबसे पहले हर का लघुत्तम निकालना होता है। 4 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 20। 4 से 20 में भाग करते हैं। 4 से 20 में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो जब 4 से अब 20 में भाग कीजिएगा तो 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। जितना से कटता है उसको यहाँ पर लिख देना है 5। 4 से 20 कितना बार में कटा है, 5 बार में। वो 5 लिखा गया यहाँ, लगले गुना का चिन्ह दे दीजिए। और देखिए 4 का अंश कितना था, 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। जोड़ का चिन्ह रहे तो जोड़ का चिन्ह, घटाव का चिन्ह रहे तो घटाव का चिन्ह यहाँ पर दे देना है। फिर 5 से 20 को भाग कीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो उस 4 को लगले लिख दीजिए यहाँ। और 5 का अंश कितना था, 7, तो 7 से हो जाएगा गुना। बदमाश का नियम कहता है कि पहले गुना करेंगे तब जोड़ करेंगे। तो पहले गुना कर लेते हैं। 5 से 3 का 15, जोड़ 4 से 7 का 28/20,
15 में 28 जोड़ा गया, कितना हो गया? 43/20। ये आपका जोड़ बन गया। ये आपका क्या बन गया? जोड़ बन गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए वीडियो रोक के, और हम इसको अब क्या करते हैं कि इसको घटाव में बदल देते हैं। इसको क्या करते हैं? घटाव में बदल देते हैं। अभी घटाव हो गया। अभी क्या हो गया? घटाव। सारा प्रोसेस वही रहता है। 4 से 5 का लघुत्तम 20, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में कटेगा, उस 5 से इसके अंश का गुना 5 3 15 हो गया। फिर 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, गुना हो गया 7 से, 5 3 15, 7 चौका 28। अब क्या करना है? सो देखिए, अब 15 में से 28 घटाना है। 15 में से 28 घटाना है। 15 घटाव 28 करना है। देखिए ई जाएगा माइनस में। जितना 28 रुपए का कॉलम है आपके पास में 15 रुपया ही है। किसी न किसी से तो कुछ कर्जा लेना होगा। कितना कर्जा लेना होगा? तो क्या करना है ना कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेना है। जब चिन्ह विपरीत रहे, उल्टा रहे, जैसे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ जोड़ है यहाँ घटा हुआ, यहाँ जोड़ छुपा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ जोड़ है यहाँ घटा हुआ है। तो करना क्या होता है? जो बड़ा वाला होता है उसमें से छोटा वाला घटा लीजिए। तो 28 में से 15 घटाइएगा, कितना होगा? 13। लेकिन याद रहे कि चिन्ह उसी का रहेगा जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है? 28 बड़ा है, तो यहाँ पे -28 कर दे, -13/20। ये हम आपको बता दीजिए परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव। अगला क्लास में जब आएंगे तो आपको इससे रिलेटेड आपको कुछ वो बताएंगे, नियम बताएंगे, क्रम नियम, साहचर्य नियम, गुणन नियम, ये सब चीज बताएंगे। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तब तक के लिए बाय।